अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे 2025 बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर आपकी भी ज़मीन सरकार के हाथ में चली जाएगी और आपकी जो ज़मीन है, आपकी ज़मीन पर आपका हक ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या क्या करना है, जो अभी बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। कुछ ज़रूरी काम जो बिहार सर्वे का चालू रहेगा और एक काम बंद हो जाएगा। तो क्या बंद होगा, क्या चालू रहेगा, उस को लेकर आज बहुत ही अहम जानकारी निकल कर आ रही है। बहुत ही अहम अपडेट है। आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबा लें, ताकि आपको बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार सर्वे का काम पिछले साल से चल रहा है। कई बार डेट को एक्सटेंड किया गया, कई बार डेट को बढ़ाया गया है और आखिरकार जो डेट है वो 31 मार्च का जो है वो घोषणा पत्र का डेट यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी किया गया। भूमि सुधार मंत्री की तरफ से 31 मार्च तक घोषणा पत्र जमा करने की आखिरी तारीख थी और सर्वे का जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 2026 तक कर दिया गया। यानी सर्वे का काम जो है वो अभी करीब करीब 1.5 साल तक चलेगा। लेकिन आप अपनी जो ज़मीन पर जो दावा कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा खाता खसरा है, ये केवाला है, ये रसीद है, इसका हमने मोटिशन कराया है, हमने दाखिल खारिज कराया है, तो इस चीज़ का जो आप दावा कर रहे हैं तो इसी को घोषणा पत्र कहते हैं। सरकार इसी दावे को आपसे कह रही है कि आप हमारे पास अपने दावे को जमा करें, अपने कागज़ को जमा करें, तब आपका आगे जब सर्वे का काम होगा तो आपकी ज़मीन की जो स्थिति है उसको देखा जाएगा। तो देखिए, अभी आप जानते हैं कि सर्वे का जो काम है, जो घोषणा पत्र का जो पोर्टल है वो खुला हुआ 31 मार्च के बाद भी खुला हुआ। क्यों? इसलिए खुला हुआ है कि भूमि सुधार मंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि अभी कुछ दिन के लिए सर्वे का जो पोर्टल है वो खुला रहेगा, घोषणा पत्र का जो पोर्टल है वो खुला रहेगा। और अभी भी जो घोषणा पत्र का जो पोर्टल है वो अभी भी खुला हुआ है, अभी भी काम कर रहा है। लोग अभी भी उसके ऊपर फॉर्म डाल रहे हैं और लोग अभी भी घोषणा पत्र जमा कर रहे हैं। और वो हमको लगता है कि पर 15 अप्रैल के बाद ये बंद हो जाए, इसलिए कि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बातें की है, जो न्यूज़ मीडिया की तरफ से जो खबर निकल कर आई, जो मंत्री साहब ने कहा कि जल्द से जल्द कर लें, ये 15 अप्रैल के बाद ये काम बंद हो जाएगा। यानी आप अपनी ज़मीन की घोषणा नहीं कर पाएंगे कि ये आपकी ज़मीन है। जब आप अपनी ज़मीन की घोषणा नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आगे चलकर बिहार सरकार उस ज़मीन पर अपना दावा करके आपके हाथ से वो ज़मीन चली जाए। तो इसीलिए आपको अब लेट नहीं करना है। जिन्होंने सुस्ती में अपना वक्त गुजार दिया है कि आपने घोषणा पत्र जमा नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी आप घोषणा पत्र जमा कर लें। आप नहीं करेंगे तो आपके हाथ से वो ज़मीन निकल सकती है। ये तो हुआ कि घोषणा पत्र आप कब तक जमा कर सकते हैं। देखिए, 15 अप्रैल के बाद जो, क्योंकि घोषणा पत्र का काम बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो ज़मीन सर्वे का काम चलेगा। आपके ज़मीन पर जो जिनको मुतय्यन किया गया है, जिस अमीन को, आपके ज़मीन पर आएंगे और आपकी ज़मीन की मापी का काम शुरू होगा। इसलिए कि ज़मीन के मापी का काम कई ज़िलों में शुरू हो चुका था, बाद में फिर उसको बंद किया गया था। बहुत सारे जगहों पर कागजात नहीं मिल रहे थे, बहुत सारे जगहों पर पूरी दस्तावेज़ नहीं थी, सरकार के पास भी नहीं थी, सरकार ने भी उसको उपलब्ध कराया, तो इसीलिए बहुत सारे जगहों पर बंद कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब घोषणा पत्र डेट ख़त्म होने वाला है, तो अब ज़मीन मापी का जो काम है वो आपका वहाँ पर शुरू हो जाएगा और आपकी ज़मीन पर जो अधिकारी हैं, जिनको सरकार ने नियुक्त किया है, वो आपकी ज़मीन पर पहुँचेंगे। फिर आपको वहाँ पर जो नया कागज़ है वो आपको दिया जाएगा, आपका जो पुराना कागज़ है उसको देखा जाएगा। फिर सरकार की तरफ से जो पूरा खतियान बनेगा, सरकार की तरफ से जो चीज़ें होंगी उसको वहाँ पर किया जाएगा और आपकी ज़मीन को वहाँ पर साबित करेंगे, तो आपकी ज़मीन वहाँ पर साबित हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे अधिकारी को अभी घर घर भेजने की भी तैयारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जमा नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी घर पर भेजा जाएगा, उनके कागज़ का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद फिर जो तमाम प्रक्रिया है जो सर्वे का, उसको भी शुरू किया जाएगा। तो जो सर्वे का जो काम है वो
मोटा मोटी अब शुरू होने वाला है, ज़मीन मापी का भी काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने अगर अभी तक घोषणा पत्र जमा नहीं किया है तो आप अपने घोषणा पत्र को ज़रूर जमा कर लें, अन्यथा आपको आगे चलकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि क्योंकि घोषणा पत्र बहुत ज़रूरी है अपनी ज़मीन को साबित करने के लिए, अपने ज़मीन पर हक जताने के लिए, इसीलिए सरकार बार बार टाइम बढ़ा रही है, बार बार आपको टाइम दे रही है ताकि जो भूल गए हैं, जो बच गए हैं, वो भी अपने ज़मीन का यहाँ पर दावा कर सके। तो चलिए, ये भूमि सर्वे से रिलेटेड बड़ी अपडेट आ रही थी तो इसलिए हमने आपके सामने रखा है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे इस चैनल को आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।